हेलो दोस्तों, मैं हूं सनम की रसोई। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोरल स्टोरी। मंदिर में लाकर शादी कर लेती है। शादी के दिन ही उस आदमी की मौत हो जाती है। सोनी के हिसाब से 5 आदमियों की मौत हो चुकी थी और ये छठा है। 5 पतियों के बाद छठा पति ये बुढ़ा क्यों नहीं मरा? मेरी प्यारी बीवी। इस स्टोरी को देखने के लिए एंड तक बने रहें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए गिफ्ट है। जो भी सब्सक्राइब करे थैंक यू। ये है सोनी और देखने में भी काफी खूबसूरत होती है, इसलिए इसका शादी का रिश्ता आता है और जो भी रिश्ता आता है उसको पसंद कर लेते हैं। अरे माँ, ये लड़की मुझे खूब पसंद है। अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे भी खूब बना के लेके जाना है इसे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही मैं पंडित जी से बात करती हूँ। सोनी की शादी तय हो जाती है। फिर सोनी और मदन की शादी मंदिर में करवा दी जाती है। दोनों की शादी खुशहाल होती है। फिर सोनी मदन बड़ों के आशीर्वाद के लिए जैसे ही नीचे झुकते हैं, मदन वहाँ पर गिर पड़ता है। अरे मदन बेटा, क्या हो गया? मदन बेटा, मदन बेटा, मदन 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 मदन, क्या हो गया तुझे? सभी हैरान थे, आखिर मदन को क्या हुआ। फिर कुछ ही समय में पता चला कि मदन इस दुनिया को छोड़कर चले गया। अरे कैसी कुलक्कनी लड़की है, मेरे बेटे को खा गई। वो लेके जाओ, मेरे आंखों के सामने से जल्दी लेके जाओ, मेरा बेटा चला गया। शादी के पहले दिन ही सोनी विधवा हो चुकी थी। सोनी और उसकी माँ वहाँ से चली गई। अरे माँ, मेरी शादी के पहले दिन ही मेरे पति की मौत हो गई। कहीं वो बात तो सच नहीं हो गई कि वो पंडित जी ने जो श्राप दिए थे वही सच होने लगी? तब सोनू और छोटू बहुत छोटे थे। तब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दोनों खेलने के लिए मंदिर गए थे। अरे सोनी, यहाँ क्या खेलेंगे हम लोग मंदिर में? चल उधर खेलते हैं। अरे छोटू, आज नया खेल खेलते हैं, शादी शादी खेलते हैं। नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। अरे देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर सोनी और छोटू मजाक मजाक में ही एक दूसरे को माला पहनाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अरे छोटू, हमारी शादी हो गई, चल अब घूमने चलते हैं। घूमने के लिए निकलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। अरे छोटू, तुमने मुझसे शादी की हो, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया। अरे सोनी, बोलना क्या चाहिए, मैं दे सकता हूँ। अचानक से सोनी की नजर एक पेड़ पर जाती है। अरे छोटू, वो देखो आम के फल, मुझे वो आम लाके दो, बस इतनी सी बात, अभी देता हूँ। फिर छोटू आगे बढ़ता है, आम के पेड़ पर पत्थर मारता है जिस पर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। इधर छोटू आम तोड़ने के लिए वहाँ पर पत्थर उठाकर पेड़ पर मारता है। 1-2 आम गिर भी जाते हैं। और तोड़ो, मुझे और चाहिए। फिर एक पत्थर उठाता है और आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन उस वक्त उसका निशाना चूक जाता है और वो पत्थर जाकर तपस्वी के सर पर लग जाता है। उस तपस्वी की तपस्या भंग हो जाती है, उसका सर फट जाता है। गुस्से में छोटू और सोनी के ओर देखता है। मूर्ख बालक, तुम लोगों ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं कितने वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा था और कुछ ही दिन में मेरी तपस्या पूरी हो जाती, लेकिन तुम लोगों ने ये दुष्पाप किया है। तुम लोगों ने जैसे मजाक मजाक में शादी कर ली है, वैसे ही मजाक मजाक में आज मेरी तपस्या को भी भंग कर दी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ लड़की, जिस प्रकार तूने मजाक में शादी की है, तेरी शादी कभी नहीं टिकेगी। शादी की रात ही तेरा पति मर जाएगा और तू 6 पतियों के मरने के बाद ही तू शांति से अपने पति के साथ रह पाएगी। तेरा 7वां पति ही तेरे साथ रह सकता है। अब मुझे जैसे समय लगेगा दोबारा तपस्या करने में, वैसी तेरी शादी भी टिकने में तुझे भी समय लगेगा। सोनी और छोटू दोनों इस तपस्वी की बात सुनकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तू भी पागल जैसा सोच रही है। जरूर उस लड़के में कुछ रोग वगैरह होगा कि वहीं पे मर गया। अच्छा हुआ उसी दिन मर गया, वरना हमें झेलना पड़ता और तेरी जिंदगी भी खराब हो जाती। सोनी की माँ इस बात को विश्वास नहीं करती और सोनी की दोबारा शादी राजेश के साथ करवाती है। अरे बेटी देखी, कुछ हुआ, कुछ नहीं होना हुआ। मैं कह रही थी ना, वो फालतू बात है। तभी सोनी और उसका पति राजेश दोनों उसकी माँ के पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। गिर पड़ता है। अरे बेटा राजेश, क्या हो गया तुझे बेटा? राजेश की भी मौत हो चुकी थी। सोनी की माँ भी घबरा गई थी। इसके बाद सोनी अपने दिमाग से शादी की बात निकाल दी थी। तभी उसे मुलाकात कुणाल से होती है। उसे कुणाल से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक रोज दोनों बैठे हुए थे। अरे सोनी, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। अरे नहीं 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 कुणाल, अभी नहीं कर सकते हैं। सोनी को पता था कि अगर वो कुणाल से शादी करती तो उसी रोज उसकी भी मौत हो जाती और वो सोनी नहीं चाहती कि कुणाल की मौत हो जाए, क्योंकि वो कुणाल से प्यार करने लगी थी। सोनी कुणाल से प्यार करती थी। सोनी को अच्छे से पता था कि अगर वो कुणाल से जिंदगी गुजारना चाहती हो तो वो उससे पहले उसे 6 आदमियों से शादी करना होगा, ताकि 6 आदमियों की मौत हो जाए और 7वां कुणाल से शादी करके वो अपनी जिंदगी गुजारे। इसलिए वो हर किसी को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती
उठाती और मंदिर में ले जाकर शादी करती। शादी के दूसरे दिन ही इन आदमियों की मौत हो जाती। सोनी के हिसाब से 5 आदमियों की मौत हो चुकी थी और ये छठा था। अरे मेरे 5 पतियों की मौत हो चुकी है। अगर मैं इससे शादी कर लेती हूँ इस बुढ़े से, तो मेरे 6 पतियों की मौत हो जाएगी। उसके बाद मेरे और कोई भी पति नहीं मरेंगे। फिर मैं कुणाल से शादी करके आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। फिर सोनी अपनी घिनौनी चाल चलती है, एक बुढ़े से शादी कर लेती है। अरे तुम मेरी बीवी हो, चलो चलो मेरे घर चलो, अब हमारी शादी हो गई। फिर सोनी इंतजार कर रही थी कि उस बुढ़े की भी मौत हो जाए। अरे हाँ हाँ, कुछ देर इंतजार कर लीजिए, फिर चलती हूँ ना आपके साथ आपके घर। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी इस बुढ़े की मौत नहीं होती। सोनी मन ही मन में सोच रही थी, अरे इतनी देर तो हो गई, पहले 5 पतियों की मौत तो इससे पहले हो गई थी, लेकिन ये बुढ़ा मर क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया? उस पंडित जी का श्राप काम नहीं कर रहा है कि क्या हो गया? ये मर क्यों नहीं रहा है? काफी देर इंतजार करने के बाद भी ये बुढ़ा मरा नहीं। चलो चलो मेरे साथ चलो, जल्दी से चलो, फिर हम लोगों की स्वागत की तैयारी भी तो करनी है। चलो 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 मेरे घर चलो, मेरी बीवी, मेरी कितनी प्यारी बीवी है। आखिर 5 पतियों के बाद ये 6वां पति सोनी जिससे शादी की उसकी मौत क्यों नहीं हुई? छोटू और सोनू जब मंदिर में शादी की थी, उसके बाद छोटू अपने घर भाग जा रहा था तो उसकी दादी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। दादी दादी दादी। छोटू नीचे गिर पड़ा। जैसे ही दादी उसकी उठाने की कोशिश करती, अरे छोटू बेटा उठ जा बेटा, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया छोटू बेटा? छोटू इस दुनिया से चला गया। छोटू को सोनी के साथ खेल खेल में शादी करने का महंगा पड़ा। सोनी की पहली पति की मौत हो चुकी, वो छोटू है। सोनी और उस बुढ़े की सुहागरात थी। सोनी बेड पर बैठकर सोच रही थी, अरे ये बुढ़ा क्यों नहीं मरा? और ये मेरा पति, ये बुढ़ा, इतने अच्छे अच्छे पति सब मर गए, लास्ट में मेरे नसीब में ये बुढ़ा मिला। आखिर उस पंडित जी का श्राप काम क्यों नहीं किया? मेरे 5 पतियों के बाद 6ठा पति ये बुढ़ा क्यों नहीं मरा? ये सब सोच कर पागल हो रही थी। तभी ये बुढ़ा वहाँ पर पहुँचा। मेरी प्यारी बीवी। सोनी को अपनी बाकी जिंदगी इस बुढ़े के साथ गुजारनी पड़ती है। सोनी अपने प्यार को पाने के लिए 5 आदमियों की जिंदगी को दांव पे लगाती है। उसको उसकी सजा मिल जाती है और वो जिससे प्यार करती है वो दूर हो जाता है। हमें इस कर्मों की सजा इस दुनिया में मिलती है, भले हमें इसको पहचान ना पाए, सजा तो भुगतनी पड़ती है। अगर कोई गलती की हो